जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। इससे पहले पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। इसके बाद जो भी वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया के प्रकार आएंगे आप सब पढ़ लेना। इससे आपको प्लेलिस्ट बन जाएगी चैप्टर की। ये क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का टॉपिक है। अब इसको बताना कि आपको टॉपिक वाइज ही वीडियो चाहिए कि वन शॉट लेक्चर चाहिए। जैसा भी चाहिए वो आप सब कमेंट करिएगा, उसके हिसाब से आपको वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ेंगे आज रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अब रासायनिक समीकरण में देखो इसकी परिभाषा। तो रासायनिक समीकरण वह क्रियात्मक रूपांतरण है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा में होता है। तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा में होता है सामान्यतः। अब देखो अभिकारक हो गया, अभिकारक जैसे H2O, जैसे हाइड्रोजन हो गया, प्लस O2 हो गया। अब तीर लगाएंगे का अभिकारक की ओर, जो उत्पाद बनेगा का क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब इसको संतुलित करना होगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लगाएंगे, ये संतुलित हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। क्या हो गया, ये समीकरण हो गया। ये समीकरण हो गया, रासायनिक समीकरण, इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे देखो रासायनिक समीकरण का घटक, रासायनिक समीकरण का घटक देखेंगे। अब देखो यहाँ पे रासायनिक समीकरण का घटक देखो। पहला घटक का हो गया अभिकारक। अभिकारक क्या है, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे कौन सा पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हैं ना इस समीकरण में। क्या हो गया, ये अभिकारक है। अब उत्पाद में देखो, उत्पाद में क्या बोल रहे हैं, अभिक्रिया के बाद बने नए पदार्थ। तीर के बाईं ओर, ये तीर है, तीर के बाईं ओर है, और ये तीर के दाईं ओर है अभिकारक। क्या है ये, अभिकारक। रुक जाओ, यहाँ पे क्या है, ये दोनों अभिकारक। तीर के कहाँ है, बाईं ओर हैं, और तीर के दाईं ओर कहाँ है, उत्पाद। ओके, यहाँ पे देखो रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र देखो, पदार्थों को उनके प्रतीकों से दर्शाना। जैसे H2O पानी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको क्या प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। गुण देखो, गुणांक में क्या बोल रहा है, अणुओं की संख्या को संतुलित करने वाले अंक। जैसे यहाँ पे पानी बना है H2O, इसको संतुलित कौन किया है, ये 2 किया है ना, यहाँ पे 2 किया है, इसलिए दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे में उदाहरण देखो इसका। अब उदाहरण में वही दिया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं H2O। ओके, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, अभिकारक। अभिकारक में देखो क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और उत्पाद में H2O है। अब गुणांक में क्या है, हाइड्रोजन का गुणांक 2 है, यहाँ पे जो 2 है। अब देखो ऑक्सीजन का गुणांक क्या है, ऑक्सीजन का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 मानोगे। क्या मानोगे, 1 लिखोगे। फिर H2O का गुणांक क्या है, H2O का गुणांक क्या है, आगे जो आगे जुड़ा उसको गुणांक बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखो रासायनिक समीकरण का प्रकार, समीकरण के प्रकार। अब देखो समीकरण में देखेंगे तो यहाँ पे देखो पहला क्या दिया है, शाब्दिक समीकरण। इस शब्द में बताओगे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं जल। ये क्या हो गया, शाब्दिक, यानी ये क्या बोल रहा है, पदार्थों का नामों से
नामों से लिखा गया समीकरण, इसके द्वारा जो लिखा गया समीकरण लिखेंगे, जिसे हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, इसको क्या बोलेंगे? शाब्दिक समीकरण। अब यहाँ पे देखो दूसरे में असंतुलित समीकरण। तो असंतुलित समीकरण में लिखोगे अभिकारकों और उत्पादों के सूत्र तो होते हैं लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे है हाइड्रोजन H2, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे H2O बन रहा है, तो द्रव्यमान संरक्षण का पालन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए संतुलित नहीं है। अगर पालन होता तो संतुलित होता। जैसे यहाँ पे देखो ये तो क्या हो गया? असंतुलित अभिक्रिया हो गया। यहाँ पे संतुलित अभिक्रिया के लिए देखो, अब ये क्या बोल रहे हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार गुणांक लगाकर समीकरण को संतुलित किया जाता है। ये असंतुलित रूप में है, इसको संतुलित कर दिया गया है यहाँ पे। इसी के आगे गुणांक में लगाया गया है क्या? यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2 नहीं 1 है, तो यहाँ पे गुणांक में लगा दिया गया 2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्या हो गया? 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया गया। अब संतुलित हो गया। ये क्या होगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन किया। अब गुणांक में नहीं लगाते तो पालन नहीं कर रहा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अगर देखना है तो अब जाइए कमेंट में, प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री के फिजिक्स प्लेलिस्ट बना हुआ है, टॉपिक ओपन करना, उसके बाद देख लेना। अब देखो आयनिक समीकरण में देखो अभिक्रिया में भाग लेने वाले आयनों को दर्शाता है। ये क्या? एक्वस सॉलिड, मतलब ये विलयन है, ये भी विलयन, ये सॉलिड ठोस है, ये लिक्विड का एक्वस। ओके, एक्वस क्या बोलेंगे? लिक्विड। और गैस होगा तो जी लिखा होगा। अब यहाँ पे देखो ये प्लस में आयन दिया ना, Ag प्लस, इसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इसलिए क्या है? इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और Cl पे क्या हो गया? इसमें से ये इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए माइनस चार्ज है, इसमें प्लस इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसलिए माइनस चार्ज है। ये दोनों मिल गए यहाँ पे, AgCl ठोस बना। अब यहाँ पे देखो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। अब नियम देखो लिखने का नियम। पहला नियम देखो, पहला बोल रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला क्या होना चाहिए? द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करना चाहिए। अभिकारकों और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, पहला ये बोल रहा है। दूसरा देखो रासायनिक सूत्र सही होना चाहिए। जैसे H2O है, CO2 है, ये नहीं कि OH2 लिख दें या O2C लिख दें, ये सूत्र सही होना चाहिए, जैसे ये लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे देखो तीसरा भौतिक अवस्थाएं दर्शाता है क्या? ठोस को सॉलिड लिखते हैं ना, इसलिए यहाँ पे S से दर्शाते हैं ठोस को। अब देखो द्रव को क्या दर्शाते हैं? लिक्विड। इसको क्या देता है? स्मॉल l से। गैस को स्मॉल g से दर्शाते हैं। और एक्वस मतलब जलीय विलयन को दर्शाते हैं AQ से। अब यहाँ पे देखो उत्प्रेरक देखो, यदि उपयोग हो तो तीर के ऊपर लिखा जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है? सॉलिड लिखा है, ये जलीय विलयन है, ये भी जलीय विलयन है। ओके, अब यहाँ पे देखो रासायनिक समीकरण का महत्व। तो रासायनिक समीकरण का महत्व लिखना अभिक्रिया में शामिल पदार्थों और उनकी मात्राओं को समझने में मदद करता है। क्या समीकरण करता है? मदद करता है। उसकी रासायनिक शामिल जो अभिक्रिया में होते हैं पदार्थ, उसकी मात्रा को समझने में मदद करता है। और रासायनिक अभिक्रियाएं वैज्ञानिक रूप से अभिलेखन करता है। और यहाँ पे देखो उस उद्योग शोध और शिक्षा में इसका व्यापक उपयोग है। अब देखो यहाँ पे पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण की तुलना संतुलित
संतुलित करना। देखो यहाँ पे देखो, अब क्या बोल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए समीकरणों को संतुलित किया जाता है। समीकरणों को संतुलित किया जाता है। अब ये क्या हो गया, असंतुलित रूप में है, असंतुलित रूप में है H2 + O2, उसके बाद H2O। इसको संतुलित करने के लिए क्या करें, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, 2 अणु है, यहाँ पे 1 है, इसको गुणांक में 2 बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, गुणांक में 2 बढ़ाएंगे, H2O, 2H2O। अब यहाँ पे O2 का हो गया, संतुलित हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, H2O असंतुलित हो गया, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया, तो इसके गुणांक में भी 2 बढ़ा देंगे, ये संतुलित हो जाएगा। अगर आपको संतुलित असंतुलित करने में नहीं आ रहा है तो कमेंट करना, इस पे वीडियो अवेलेबल करा दिया जाएगा असंतुलित संतुलित कराते समय। अब देखो एक और उदाहरण देखो, अब एक और उदाहरण देखो क्या दिया है, CH4 + O2 मिलकर बनाते हैं CO2 और H2O। इसकी तुलना संतुलित करना है इसको, तो CH4 का है, ठीक है, इधर भी क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पे CO2 है, यहाँ पे क्या है, अब देखो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, एक 3 है ऑक्सीजन, क्या करोगे, अब तो बड़ा दिक्कत है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी संतुलित नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 लगा दिया गया गुणांक में, H2 के 2 लगा दिया गया, तब यहाँ पे भी संतुलित करना पड़ेगा, तो 2 लग गया, यहाँ पे ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 2 लग गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, इसमें यहाँ पे 2 है, इसलिए लग गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, ये देख लेना, कार्बन 1 है तो 1 लगेगा, हाइड्रोजन 4 है तो 4 किया गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन को संतुलित किया गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये चिन्ह, सब चिन्ह, अब देखो ये तीर को क्या बोल रहा है, ये तीर दिखाता है क्या कि अभिक्रिया की दिशा उत्पाद की ओर है। अभिक्रिया की दिशा किधर है, उत्पाद की ओर है। ये क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अगर उत्पाद की ओर होगा, जैसे C+O2 मिलकर बनाते हैं CO2, इधर है, तो अब इसको तोड़ेंगे तो ये भी इधर आ जाएगा। अगर CO2 को तोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, O2 + C बनाएगा। अब ये तो अभी प्रतीक आपको पढ़ाया गया है, पदार्थों की भौतिक अवस्था से आधार पर ठोस को H से दर्शाएंगे, लिक्विड को L से, गैस को इससे, उसके बाद जलीय विलयन को एक्वस से। ये क्या है, डेल्टा, ये क्या है, ताप को दर्शाता है, ताप की अवस्था को दर्शाता है। ओके, अब देखो रोजमर्रा की ज़िंदगी में सांस लेना, लोहे पर जंग लगना, देख लेना, यहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे देखो, नोट्स में कुछ लिख लेना, नोट्स में लिख सकते हो। इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।